स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में। हम आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सपोर्ट टू इंडोनेशिया। आप भारत से कैसे इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आज बात करेंगे। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया का इकोनॉमी के बारे में, उनका पॉपुलेशन के बारे में, करेंसी के बारे में, इंडोनेशिया का एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता रहता है और क्या क्या प्रोडक्ट इंडोनेशिया वर्ल्ड से इंपोर्ट करता रहता है और आप कैसे इंडोनेशिया से आपको ऑर्डर मिलेगा और कौन से बायर से, सेलर से, कौन से सारे इंपोर्टर से इंडोनेशिया में जो आपसे खरीदेंगे, उस बारे में आज बात करेंगे। इंडोनेशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू इंडोनेशिया। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंडोनेशिया एक देश है, एक इस्लामिक देश है, मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, पॉपुलेटेड कंट्री है इन साउथ ईस्ट एशिया। इंडोनेशिया एक अच्छा कंट्री है, एक पॉपुलेटेड कंट्री है। उनका जो पॉपुलेशन है करीब 26 करोड़ 77 लाख पॉपुलेशन है। इन पॉपुलेशन में करीब 120,000 इंडियंस है। 120,000 इंडियंस जो इंडोनेशियन इंडियंस है जो काफ़ी साल पहले इंडोनेशिया जाके बस चुके हैं। उनमें से ज़्यादा करके बिहार से है, पंजाब से है, दिल्ली से है और सिंधीज है और सारे लोग जो यूपी से है और कलकत्ता से है। तो ये लोग और चेन्नई से है। तो ये लोग काफ़ी साल पहले इंडोनेशिया में जाके बस गए थे और इनको कहते हैं इंडोनेशियन इंडियंस। ऐसे ही करीब 9,000 इंडियंस जो फिलहाल इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स इंडिया में इंडोनेशिया में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि इंडोनेशिया जो है कैसे उनका इकोनॉमी की है। इंडोनेशिया एक न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री इन एशिया, पॉपुलेटेड कंट्री है। वो अपर मिडिल क्लास इकोनॉमी है उनके पास और हाई मिडिल क्लास लोग हैं और उनके पास परचेसिंग पावर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कुछ साल पहले इंडोनेशिया एशिया का एक पूरेस्ट कंट्री था, पुअर कंट्री था। उनका जो इंडोनेशियन रुपया उनका करेंसी काफ़ी डाउन था। लेकिन कुछ साल से, करीब 10 साल से इंडोनेशिया का जो अपर मिडिल क्लास का लोग है बढ़ रहे हैं, उनका परचेसिंग पावर बढ़ रहा है और उनका जो इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड हो रहा है इकोनॉमिक बढ़ रहा है, सिमिलर टू मलेशिया, सिंगापुर, और काफ़ी उनका जो इकोनॉमिक आगे बढ़ चुका है। और इंडोनेशिया अभी फिलहाल एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन एशिया। काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडोनेशिया अभी प्रोडक्शन कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडोनेशिया इंपोर्ट करता रहता है। इंडोनेशिया क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है इंडिया से और वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे इंडोनेशिया का जो करेंसी के बारे में। इंडोनेशिया का करेंसी को कहते हैं रुपया, इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया का रुपया जो है इंडिया का रुपये से नीचे है, यानी 1 इंडियन रुपीस होगा 196 इंडोनेशियन रुपया। फिर भी उनका रुपया करेंसी तो उनका बिलो दिखा रहा है, लेकिन उनका जो परचेसिंग पावर हाई है। और इंडोनेशिया का जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी लोग बोलते हैं और वहाँ का लैंग्वेज करीब 700 लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज वहाँ बोला जाता है। लेकिन उनका जो मेन लैंग्वेज है इंडोनेशियन भाषा, इंडोनेशियन और जावानीज, ऐसे काफ़ी सारे जो डायलेक्ट्स वहाँ बोला जाता है। तो अब बात करेंगे कि वहाँ का जो पोर्ट्स के बारे में और इंडोनेशिया का एयरपोर्ट्स के बारे में। तो इंडोनेशिया में कितना पोर्ट्स है आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। इंडोनेशिया में करीब 11 पोर्ट्स है जो मेन पोर्ट्स है उनका इंडोनेशिया में। तो उसमें से जो मेन पोर्ट्स है उनका आपको दिखा रहा हूँ मैंने। मेन उनका जो पोर्ट्स है आपको दिखा रहा हूँ, 6 पोर्ट्स है, आप देख सकते हैं। उनका जो 11 पोर्ट्स है, 11 पोर्ट्स और कंटेनर पोर्ट्स है। और उनका जो 29 एयरपोर्ट्स है, 29 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है 29 इंडोनेशिया। और उनमें से 11 एयरपोर्ट्स है जो मेजर एयरपोर्ट्स है जो आप यूज कर पाओगे फॉर एयर कार्गो। पहले मैं आपको दिखा दिया जो उनका जो 5 पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है, मेन पोर्ट है। तो आपका सी पोर्ट आप यूज कर सकते हैं सी कार्गो के लिए, जो आपको दिखा रहा हूँ। और 11 एयरपोर्ट्स आप एयर कार्गो के लिए यूज कर सकते हैं। जाकर्ता में है, आप देख सकते हैं 11 एयरपोर्ट्स इन
Indonesia, 5 airports and 11 airports. So, आप जब एक्सपोर्ट करोगे, अगर आप सी पोर्ट यूज़ करना चाहते हो तो cogoport.com में ऐसा बहुत सारे साइट है। cogoport.com में आप गूगल में सर्च करिए, कौन से सारे बहुत सारे साइट आपको मिल जाएगी। ऐसे cogoport.com एक अच्छा साइट है जिनमें आप इंडिया का पोर्ट से लेकर इंडोनेशिया का जो 5 पोर्ट है उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका जो सी कार्गो का प्राइस। और cogoport.com में आप कंटेनर भी बुकिंग कर सकते हैं। तो आप कोगोपोर्ट में या और दूसरे काफ़ी सारे साइट से, कोगोपोर्ट या कोई भी साइट से आप चेक कर सकते हैं इंडिया का कौन सा पोर्ट से, इंडोनेशिया का इन पोर्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सी कार्गो का प्राइस आपको कितना लगेगा। वैसे ही इंडिया का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, ऐसा बहुत सारे जो इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल्स है हमारा इंडिया का, वहाँ से लेकर आप इंडोनेशिया का जो जितना 11 एयरपोर्ट्स दिखाया, आप चेक कर सकते हैं एयर कार्गो का प्राइस। इंडोनेशिया का जो उनका जो गरुड़ा एयरलाइंस है, इंडिया आती है इंडोनेशिया का, और मालिंडो उनका एयरलाइंस है, मालिंडा और गरुड़ा एयरलाइंस है, और बाकी सारे बहुत सारे फ्लाइट्स हमारा इंडिया से जाती है। तो आप काफ़ी सारे आपको मिल जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ एयर कार्गो का डिटेल्स, आप देख सकते हैं। तो आप एयर कार्गो के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू इंडोनेशिया फॉर एयर कार्गो। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एयर कार्गो का प्राइस क्या होगा इंडिया टू इंडोनेशिया। तो अभी हम बात करेंगे द लिस्ट ऑफ जो मेन प्रोडक्ट है इंडोनेशिया इंपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड। बाद में हम बात करेंगे इंडिया से क्या इंडोनेशिया इंपोर्ट करता रहता है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे द लिस्ट ऑफ टॉप प्रोडक्ट्स जो इंडोनेशिया वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं the list of top products Indonesia imports: the machineries, computers, electrical machinery and equipment, mineral fuels including oil, plastic articles, iron, steel, vehicles, organic, chemical, iron, steel, optical, technical, medical apparatus, chemical goods, oil and mineral fuel, animal feeds, cotton, precious stones and metal, vehicles parts or auto parts, telephones, broadcasting equipment, cars and weight। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ मैंने, तो ये मेन प्रोडक्ट है जो इंडोनेशिया वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करता रहता है। ये मेन प्रोडक्ट है, आप इन प्रोडक्ट को देख लीजिए। अभी हम बात करेंगे कि इंडोनेशिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता रहता है, या इंडोनेशिया इंडिया से क्या इंपोर्ट करता रहता है। इंडिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता रहता है। कुछ प्रोडक्ट का डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू इंडोनेशिया। सो ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कर्न, ग्राउंड नट्स, वेट एंड मेसलिन, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, आयरन एंड स्टील, कॉटन, लाइट वेसल्स, फायर प्रोडक्ट्स, देख सकते हैं, सुपर हीटेड वाटर बॉयलर, ऑयल, केक्स, मोटर कार्स, राइस बहुत जाता है इंडिया से, बहुत सारा राइस जाता है, कॉफ़ी, टी, इंडियन स्नैक्स, फूड प्रोडक्ट। ये जितने सारे प्रोडक्ट मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स और मशीन्स, ज़्यादा करके जो बड़े बड़े जो मशीन्स होता है जैसे डायनामो वगैरह और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर वगैरह, आप देख सकते हैं, मशीनरीज, प्लांट, लेबोरेटरी इक्विपमेंट। ये जो जितने सारे प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट को आपने लिस्ट कर लीजिए। सो आप इन प्रोडक्ट इंडिया और काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, इंडिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो जितने स्पेस हो सके मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्या करिए, आप पूरी लिस्ट को आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता है। फिर अगर आपका प्रोडक्ट है आपके पास, आप उन प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, तो आप तैयार हो जाइए इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी हम बात करेंगे कि आपको वहाँ ऑर्डर कैसे मिलेगा इंडोनेशिया में। मैं कुछ दिखा रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ मॉल्स, सुपरमार्केट्स, ट्रेडर्स, बायर्स, इंपोर्टर्स इन इंडोनेशिया। कुछ
नाम आपको दिखा रहा हूँ मैंने स्क्रीन में, आप देख लीजिए। और बाकी काफ़ी सारे लिस्ट को मैंने, कंपनी का लिस्ट को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगा। फिलहाल आप देख लीजिए द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टर्स बायर्स ऑफ इंडोनेशिया जो आपसे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, आपको दिखा सकता हूँ। उल्ट्राको एशिया ट्रेडिंग कंपनी, यूनिवर्सल ट्रेडिंग इंडोनेशिया, लोइस बेफ्सोस कंपनी, अकीनो इंडोनेशिया ट्रेडिंग, अल्फा ग्लोबल ट्रेडिंग। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है विल्मार ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। बिना ट्रेडिंग इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ट्रेडिंग है, उनिजया ट्रेडिंग है। तो ये हो गया ट्रेडिंग कंपनी है। और मॉल्स हो गया सेंट्रल पॉइंट प्लाजा, मादानाथ फेयर है, सन प्लाजा और पोकुवन मॉल है। ये बड़े बड़े मॉल्स है, आप देख सकते हैं इतने सारे मॉल्स है। तो आपको मैंने जितने सारे मॉल्स दिखाया, अगर आप कभी इंडोनेशिया ट्रैवल करते हो फॉर मार्केटिंग ऑफ एक्सपोर्ट, तो आप इन मॉल्स को भी जा सकते हैं। इन सारे मॉल्स को आप विजिट कर सकते हैं। बड़े बड़े मॉल्स है, जाकर्ता में लोकेटेड है और काफ़ी सारे उनका जो दूसरे आइलैंड सिटी में लोकेटेड है। आप काफ़ी सारे मॉल्स को जा सकते हैं। सुपरमार्केट्स, होलसेल मार्केट, होलसेलर्स, बायर्स, ट्रेडर्स वगैरह आप जाके विजिट कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट, काफ़ी सारे इन कंपनीज का लिस्ट को मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप कॉपी पेस्ट करके गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, फिर उनको ईमेल करिए, आपका कंपनी प्रोफाइल भेजिए कि आप उनको आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जितने सारे लिस्ट मैंने इस वीडियो का अंत में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ जाके लिस्ट कॉपी पेस्ट करके आप एक्सपोर्ट उनको कॉन्टैक्ट करिए फॉर एक्सपोर्ट। फिलहाल हम इंडोनेशिया का कुछ ट्रेड पोर्टल आपको दिखा रहा हूँ। कुछ ट्रेड पोर्टल्स है, B2B ट्रेड पोर्टल्स ऑफ इंडोनेशिया, B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस ऑफ इंडोनेशिया, बायर्स इंपोर्टर्स डायरेक्टरीज ऑफ इंडोनेशिया आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो द indotrading.com, ट्रेड वर्ल्ड एशिया, इंडोनेशिया डेस्क प्रोडक्ट.com, ग्लोबल gbgindonesia.com, इंडोनेशिया yp.com, एक्सपोर्ट इंडोनेशिया.com। ये कुछ साइट्स है, आप देख सकते हैं। इन साइट आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट कर लीजिए इन साइट को। ये है B2B ट्रेड साइट ऑफ इंडोनेशिया, येलो पेजेस ऑफ इंडोनेशिया और बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ इंडोनेशिया। आप क्या करिए, इन डायरेक्टरीज में जाइए, आपका कंपनी को आप रजिस्टर करिए। आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करते चलेगा, आपका कंपनी को इन साइट को, क्योंकि देखिए ये हो गया इंडोनेशिया का ट्रेड पोर्टल से डायरेक्टरीज है। आप इन कंपनीज में जैसे कि इंडोनेशिया का कोई इंपोर्टर्स है, वो क्या करेगा, इन साइट में जाके सर्च करते रहता है कि हु आर द एक्सपोर्टर्स, और उसमें आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, ठीक है। और बाकी आपका इंडिया का, हमारा जो इंडिया का बहुत सारे जो साइट है ट्रेड पोर्टल्स है, indiamart.com है, tradeindia.com है, indianexporters.com है, काफ़ी सारे इंडिया का साइट है। आप क्या करिए, इंडिया का जितना हमारा ट्रेड पोर्टल्स है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, उसमें आपका कंपनी लिस्ट करिए, प्लस इंडोनेशिया का ट्रेड पोर्टल्स बिजनेस डायरेक्टरीज में आपका कंपनी लिस्ट करिए। यानी इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया का जो सर्च इंजन है, इंडोनेशिया का सर्च इंजन है, मैं दिखा रहा हूँ नीचे, गूगल का है, बाकी बहुत सारे सर्च इंजन है, उनमें भी आप आपका कंपनी लिस्ट करिए, ताकि इंडोनेशिया, एग्जाम्पल इंडोनेशिया का कोई कंपनी है, वो राइस इंपोर्ट करना चाहता है इंडिया से, तो वो क्या करेगा, गूगल में सर्च करेगा कि राइस एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया। अगर आपका कंपनी इंडियन ट्रेड पोर्टल में रजिस्टर है, फिर वो आपका कंपनी को सर्च में ढूंढ सकता है। इसीलिए आप जितने सारे इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स है, आप उसमें रजिस्टर कर दीजिए आपका कंपनी, प्लस इंडोनेशिया में जितने सारे इंडोनेशियन ट्रेड पोर्टल्स है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, उसमें आपका कंपनी लिस्ट कर दीजिए। आपका कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ, फोटो के साथ, प्राइस के साथ, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ, ताकि इंडोनेशिया का जो कंपनीज है, इंपोर्टर्स है, जब सर्च करेगा आपका कंपनी उनको मिलेगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। और इंडोनेशिया का जो सर्च इंजन है, इंडोनेशिया का जितने सारे ट्रेड पोर्टल्स है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, उनमें आप सर्च करिए कि आपका प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन कंपनीज को सर्च करिए, फिर आपको उनका कंपनी का वेबसाइट, ईमेल आईडीज मिल जाएगी, फिर आप उनको कांटेक्ट करिए कि आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फिर आपको वहाँ से ऑर्डर मिल सकता है।
और जाकर्ता में, इंडोनेशिया का जाकर्ता में काफ़ी सारे एक्सपो होता रहता है पूरी साल। मैंने कुछ एक्सपो कंपनीज का डिटेल्स इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, बजट है, आप जाकर्ता विजिट करिए, इंडोनेशिया विजिट करिए, एक्सपो में भाग लीजिए, एक्सपो में पार्टिसिपेट करिए, एक्सपो में विजिट करिए और आपका प्रोडक्ट लेके जाइए और वहाँ डिस्प्ले करके फिर वहाँ आपको काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स लोकली मिल जाएंगे, काफ़ी सारे इम्पोर्टर्स और बाकी सारे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से जितने सारे विजिटर्स भी आए होंगे, हो सकते हैं वो आपको प्रोडक्ट को देख के आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपसे इंपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपो में आप जब विजिट करोगे खाली लोकली उस कंट्री का इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स नहीं रहेंगे, दुनिया में हर कोने से बहुत सारे लोग आए होंगे। जैसा कि आप एग्जांपल, आप जाकर्ता इंडोनेशिया में गए हैं एक्सपोर्ट में भाग लेने के लिए, आपने डिस्प्ले किया है आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को आपके स्टॉल लेके, हो सकता है वहाँ चाइना से आए होंगे, हो सकता है वहाँ थाईलैंड से आए होंगे, हो सकता है वहाँ मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इतने सारे कंट्रीज हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, इतने सारे कंट्रीज हो गए। ये कंट्रीज ज़्यादा करके नेबरिंग कंट्रीज जाते हैं, विजिट करते हैं एक्सपो के लिए। और जब अगर वो आपके स्टॉल में आएंगे, विजिट करेंगे, तो उनको अगर आपका प्रोडक्ट उनको अच्छा लगा प्राइस और क्वालिटी वाइज, हो सकते हैं वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं। इसीलिए आप हमेशा, अगर आपके पास बजट है, एक्सपो में भाग लीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएगी। और इंडोनेशिया में अगर आपके पास बजट है, आप एक्सपो में भाग लीजिए और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्प्ले करिए, बताइए, ताकि आगे आपको काफ़ी ऑर्डर मिल सके। ये भी एक तरीका हो गया। और आप, दूसरा बात है, आप इंडोनेशिया में अगर आपको ऑर्डर चाहिए, इंपोर्ट ऑर्डर चाहिए, फिर आप इंडोनेशिया में जाकर्ता में विजिट करिए। आप वहाँ पर मॉल्स विजिट करिए, दुकान, सुपरमार्केट्स और ट्रेडिंग कंपनीज, वहाँ का इंडोनेशिया में आपको येलो पेजेस मिल जाएगी, हार्ड कॉपीज यानी हार्ड कॉपी मिल जाएगी और इंटरनेट में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। फिर आप वहाँ ट्रेडिंग कंपनीज, इंपोर्टर्स, बायर्स, मॉल्स, होलसेलर्स वगैरह विजिट करके वहाँ ऑर्डर ले सकते हैं। या लोकली आप इंडोनेशियन कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर लीजिए, जो आपको आपका मार्केट में जाके आपका प्रोडक्ट को सेल करे, प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर ले सके। फिर आपको इजीली वो ऑर्डर भेजेगा। फिर इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सके। तो काफ़ी सारे तरीका मैं आपको बताया कि आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। इधर आप विजिट करिए, एक्सपो में भाग लीजिए, इंडोनेशिया विजिट करिए, दुकान, सुपरमार्केट्स, मॉल्स, ट्रेडिंग कंपनीज विजिट करिए, तो आपको ऑर्डर मिल जाएगी। या आप ऑनलाइन में आपका कंपनीज रजिस्टर करके आपका जो इंडोनेशियन कंपनीज को कॉन्टैक्ट करिए, तो आपको काफ़ी सारा ऑर्डर मिलेगा। और आपका वेबसाइट आप चेंज करिए, आपका वेबसाइट, बड़ा वेबसाइट बनाइए आपका प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जैसे कि आपका बड़े वेबसाइट हो गया, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया, फ्लिपकार्ट, alibaba.com हो गया, आपका amazon.com, amazon.in, ये सब बड़ा साइट बनाइए, ताकि आपका साइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड फोटोज़, प्रोडक्ट का अनलिमिटेड फोटोज़ आप ऐड कर सके और प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन आप नीचे लिख सके। आप अगर साइट जाओगे alibaba.com, aliexpress.com, indiamart.com, आप देखोगे एक प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट का नीचे उसका स्पेसिफिकेशन लिखा रहेगा, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स आपको मालूम हो सके। इसीलिए आप ऐसे बड़ा वेबसाइट बनाइए, एक मल्टी वेंडर टाइप का साइट बनाइए, amazon.com, amazon.in टाइप का। लेकिन ये मल्टी वेंडर साइट नहीं रहेगा, सिंगल यूजर रहेगा, क्योंकि आप सिंगल यूज करने वाले हैं। उस साइट में आप क्या करिए, अनलिमिटेड आपका प्रोडक्ट का फोटो डालिए, अनलिमिटेड फोटोज़, उनका प्राइसेस ऐड करिए, उसका स्पेसिफिकेशन ऐड करिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका ऐड करिए। और उस साइट में आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रहेगा, यानी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में अगर आपका साइट में जाके आपका प्रोडक्ट देखता है कोई बायर, उनको पसंद आता है, ऑनलाइन में वो 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 ऑर्डर दे सकता है। ऑनलाइन में वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में पेमेंट करेगा, वो आपको पेमेंट इमीडिएटली आपको मिलेगा 24 आवर्स में। फिर आप तुरंत आप उसको प्रोडक्ट उनको भेज सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, प्राइस अच्छा है, फिर वो आगे के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आपको देगा। इसलिए आप वेबसाइट चेंज करिए, छोटा सा वेबसाइट मत रखिए, तो ट्रेडिशनल ओल्ड वेबसाइट मत रखिए, बड़ा वेबसाइट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो डालिए। और वेबसाइट में ब्लॉग्स का सेक्शन रखिए, ब्लॉग्स
और आप लोकली कोई अच्छा राइटर्स, इंग्लिश में राइटर्स, जो राइटर्स रहते हैं, फ्रीलांसर राइटर्स रखिए जो एवरी वीक में 1-2 ब्लॉग्स ऐड करके राइट करके लिख के वो पब्लिश कर सके। एग्जाम्पल, आपका प्रोडक्ट है होम अप्लायंसेस है, आप ये प्रोडक्ट हो सकता है आप होलसेलर हो, एक्सपोर्टर हो या आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आपका एक प्रोडक्ट के बारे में आपको वेबसाइट में हर हफ्ता में 2-3 जो 500 से लेकर 1000, अगर 1000 से लेकर 2000 वर्ड्स में बड़ा ब्लॉग्स रहेगा तो ब्लॉग्स वर्ल्ड वाइड जो सर्च इंजन में जल्दी उसको कैच कर सकता है। इसलिए फ्रीलांसर राइटर को आप कॉन्टैक्ट करिए जो हर हफ्ता 1-2-3 बड़ा ब्लॉग्स आपका प्रोडक्ट के बारे में लिख सके। 2000 से लेकर आपको पता है 1000 से लेकर 2000 वर्ड्स के अंदर बड़ा आपका जो प्रोडक्ट के बारे में वो लिखेगा और उनका फोटोज, वीडियोज वगैरह ऐड करके आपका वेबसाइट में उसका ब्लॉग्स वो पब्लिश करेगा हर हफ्ते में। ऐसे ही अगर 4 ब्लॉग्स या 8 ब्लॉग्स हर महीना आप पब्लिश करते हो, विदिन 12 मंथ्स में, 12 महीना में करीब आप 100, आपका 100 के ऊपर ब्लॉग्स आपका पब्लिश हो जाएगी, तो वर्ल्ड वाइड सर्च इंजन में वो दिखाई देगा सर्च में। इसीलिए आपको वेबसाइट को बड़ा करिए, बड़ा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट करिए, ब्लॉग्स रखिए और उसका अनलिमिटेड फोटोज रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और आपको थोड़ा ट्रेडिशनल एक्सपोर्टर से बड़ा एक मॉडर्न एक्सपोर्टर बनिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल सके। हमारा कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन में हम मदद करते हैं, वर्ल्ड वाइड बिजनेस सेटअप में हम मदद करते हैं। हमारे जो कंपनी का डिटेल्स हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। अगर आपको हमारा कंपनी में सर्विसेज में कुछ इंटरेस्ट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। और हमेशा आपका सिटी में या इंडिया में कोई भी सिटी में या कोई भी एरिया में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आप पकड़िए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, तो जो कंपनी आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ आपको वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड टारगेटेड कंट्रीज में प्रमोट कर सके। अगर आपको हमारा कंपनी में डील करना है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प करे, आपका कंपनी को एडवर्टाइजिंग में हेल्प करे और उसका प्रमोशन के लिए हेल्प करे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आप हमारा वीडियो को शेयर करिए, आपका दोस्त के साथ शेयर करिए और आपका ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का जितने हम वीडियो बनाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।